सुनो प्रभ, तुम मेरी गाड़ी से बच्चों को और बुआ जी को लेकर घर जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। चलो। दीदी, पूजा कैसी थी? सब ठीक से तो हो गया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छे से पूजा हुई। दरअसल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्षर काफी देर पहले घर आ गए थे। क्या हुआ दीदी? बुआ जी कुछ परेशान दिख रही थी। हाँ, वो अक्षर पूजा में शामिल नहीं हुए ना, इसलिए। अक्षर पूजा में शामिल नहीं हुआ? दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना। वो माँ, मैं जनेऊ उतार लूं? बेटा, ये आज ही पूजा करके तुम्हें पहनाया गया है। अगर अभी तुम इसे उतार दोगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं माँ। तो फिर आज के दिन पहन के रखो, कल उतार देना, ठीक है? ठीक है माँ, लेकिन माँ मेरे पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं, और माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं 2 मिनट में खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। चलो भैया, चल। संध्या, मैं इनके खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ, वरना ये लोग हमें बात नहीं करने देंगे, ठीक है? हम तो बहुत खुश हैं, अक्षय चाचू आ रहे हैं ना, बहुत मजा आएगा। अभी अभी मैच खत्म हो गई और हमारा अक्षर जीत भी गया। शेखर, अक्षर मेरी एक बात भी नहीं सुनता है, लेकिन तुम्हारी हर बात वो सुनता भी है और मानता भी है। मुझसे ज्यादा ख्याल बच्चों का अक्षर रखता है। देखिए बच्चे उसके साथ कितने खुश हैं। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये अक्षर हो सकता है। कैसे मानूं मैं ये? दीदी, अरे संध्या, अरे मैं भूल ही गई, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ दीदी, दरअसल वो मैं कह रही थी कि आप ये लो, तुम्हारे लिए साड़ी और ऋषि के लिए सूट। थैंक यू दीदी। आप सबके बारे में कितना सोचती हैं। वो सब रहने दो, तुम बताओ, तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी? मुझे ये कहना था कि आज मैंने अक्षर को आपके रूम में देखा। शायद वो कुछ ढूंढ रहा था और मुझे देखकर वो एकदम चौंक गया। संध्या, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अक्षर और शेखर बचपन से एक दूसरे के साथ भाई कम दोस्तों की तरह ज्यादा रहे हैं। जरूर उसे कोई शैतानी सूझी होगी। वो दीदी दीदी प्लीज, आपको इस तरह अक्षर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। संध्या, तुम अक्षर की हर बात को लेकर इतना मत सोचो। मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं है, मानती हूँ वो बहुत शरारती है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए सबको अपनी तरह अच्छा मानती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता दीदी। आपको लोगों को अलग नजर से भी परखना चाहिए। अच्छा, तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं बुरे लोगों को समझने के लिए बुरी बन जाऊं? प्लीज मुझे माफ करो, मैं बुरी नहीं बन सकती। माँ, समर कैंप से बस आ गई है। मैं अभी आई। अच्छा बाबा,
ठीक है, अब तुम मुंह मत लटकाओ। मैं लोगों को अलग नजर से परखने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, अब मुस्कुराओ। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, पहले हमें ये बताओ कि वहाँ पिकनिक में तुमने क्या क्या किया। ओ दादी बुआ, क्या क्या बताऊं मैं आपको। समर कैंप की इतनी सारी स्टोरीज हैं कि रोज एक बताऊंगी ना तो भी खत्म नहीं होंगी। अच्छा छोटी, पापा, मैं समर कैंप से वापस घर आ गई और आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ओह आई एम सो सॉरी बेटा। वो क्या है, पापा कुछ ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे थे इसलिए। आपने ऐसा पहली बार किया ना? हम्म, आपने ऐसा क्यों किया? आई एम सो सॉरी बेटा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा एक मिनट, आपके लिए एक सरप्राइज है। माँ, ये आपके लिए। कितनी प्यारी डॉल है, बिल्कुल हमारी छोटी की तरह, है ना? थैंक यू बेटा। पापा देखो, ये आपके लिए है। ये दोनों डॉल्स मैंने आप दोनों के लिए समर कैंप में बनाई थी। बहुत अच्छी है। लेकिन छोटी, आपने ये गिफ्ट हमें अभी दे दिया, फिर एनिवर्सरी के दिन क्या दोगे? सरप्राइज। बिल्कुल सही छोटी। आपके माँ पापा की एनिवर्सरी की पार्टी से पहले आज शाम को मैंने भी इस घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी से पहले पार्टी? हाँ, कल एनिवर्सरी की पार्टी में बहुत सारे मेहमान होंगे, लेकिन आज शाम की पार्टी में सिर्फ इस घर के लोग होंगे। और एक जरूरी बात, आज शाम की पार्टी में सबको शामिल होना है, किसी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ओके। इट्स अ ग्रेट आइडिया, मजा आ जाएगा। हमारी पूरी फैमिली एक साथ, नहीं, हमारी पूरी हैप्पी फैमिली एक साथ होगी। पता नहीं फिर ऐसा वक्त कब आए। लगता है शेखर को मुझ पर शक हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इससे पहले कि शेखर हमारी जिंदगी नर्क बनाए, मैं उसे स्वर्गवासी बना दूंगा। इसीलिए उसकी एनिवर्सरी पार्टी में उसका काम तमाम करना होगा, और उसके बाद ये सारी भारद्वाज कंपनी का मालिक मैं और सिर्फ मैं होऊंगा। ये आखिरी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुझे शेखर की मौत चाहिए। हेलो शेखर जी,
शर्मा जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। दरअसल कोर्ट में एक जरूरी पेशी थी जिसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। बैठिए प्लीज। कहिए शेखर जी, ये अचानक आपने कैसे याद किया मुझे? शर्मा जी, मैं अपनी वसीयत बनवाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो हम वकीलों का काम है। पर एक बात पूछ सकता हूं मैं आपसे? जी पूछिए। ये अचानक वसीयत बनाने की बात? देखिए शर्मा जी, मैं तो बस यूं ही सोच रहा था कि आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, सब कुछ अपनी वाइफ यानी अपरा के नाम पे करना चाहता हूं। अपरा मेरे लिए सब कुछ है और मेरा जो कुछ भी है सब उसके नाम पे होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द सारे पेपर तैयार करवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। नो प्रॉब्लम। वेलकम वेलकम। वाह, इट्स फैंटास्टिक। हाँ संध्या, बड़े तो सब आ गए, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों ने कहा है कि आज की डिनर पार्टी में वो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो अपने रूम में बहुत मजे कर रहे हैं। अरे भाई, इस डिनर पार्टी में ऐसी क्या खास बात है? ये तो वैसा ही है जैसे हम रोज करते हैं। खास क्यों नहीं है? आज कई दिनों के बाद हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। कभी शेखर हमारे साथ नहीं होता है, और जब शेखर होता है तो अक्षर गायब होता है। क्यों शेखर? शेखर, हाँ हाँ बुआ जी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? नहीं बुआ जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये क्या बात हुई शेखर? तुम यहाँ हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हो और दिमाग में अभी भी ऑफिस का काम चल रहा है। थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाओ ना। संध्या, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैंडल्स की बात कुछ समझ में नहीं आई। ये कैंडल नाइट डिनर है। इतनी रोशनी में कैंडल लाइट डिनर? वाह संध्या, तुम तो जादू भी जानती हो। बाय चांस ये कोई जादू नहीं है, दीदी ने मन्नू के साथ प्लानिंग की थी, इसीलिए चुटकी की आवाज सुनते ही मन्नू ने बत्ती गुल कर दी। हाँ दीदी, अब सबसे पहला कौर आप शेखर भाई साहब को खिलाएंगी और शेखर भाई साहब आपको खिलाएंगे। दीदी कम ऑन, खिलाइए। वेट वेट वेट, अभी आपने संध्या भाभी का जादू देखा, अब आप अक्षर का जादू देखिए। अब मैं चुटकी बजाऊंगा और लाइट आ जाएगी। वॉच इट। जब हम खेल रहे थे और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, तब कोई चुटकी बजा रहा था।
इंस्पेक्टर साहब, उसकी पीठ पर एक टैटू का निशान था। ये देखिए। लेकिन जो आपको मारना चाहता है वो आपके परिवार से ही है। तालियां तालियां। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे आप कहाँ खो गए? आपने तो मीठा खाया ही नहीं। हाँ वो मैं। अरे लिसन लिसन लिसन, आज के स्कैंडल लाइट डिनर के बाद मैंने कल की पार्टी का एक ऐसा इंतजाम किया है कि कल की पार्टी एकदम धमाल होने वाली है। कल एक ऐसी पार्टी होगी जो आप सब में से कोई भी कभी भी नहीं भूल पाएगा। तालियां। कभी नहीं भूल पाएंगे मतलब यकीनन कल अक्षर मुझे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या प्लान बनाया होगा इसने?